नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा सेंटेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन वगैरह भी अपन ने देखी और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, एक बार क्वेश्चन करिएगा, क्या समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से आपको और आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर करूँगा। तो आपका जो मैंने आपको ऐसा प्रॉमिस भी किया था कि आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक अपना रहेगा नाउन के बारे में। नाउन, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा नाउन क्या होता है, बट आप अपन इसमें थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे और इसको हल्के मत लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नाउन का टॉपिक छोटे बच्चों के लिए बस है, वो सभी के लिए होता है। अब आप कहोगे सर कैसे सभी के लिए, तो जब आप अगली क्लासों बड़ी क्लासों में आप जाते हो तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है कि ये नाउन है कि क्या है, और आपसे पूछा जाएगा कि जब आप क्लाउज वगैरह पढ़ेंगे तो क्लाउज में आपसे पूछा जाता है, क्लाउज में सेंटेंस होते हैं, जैसे एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड एक कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो आपने देखा होगा उसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक जो होता है डिपेंडेंट क्लाउज होता है। तो आप उसमें देखेंगे कि एक क्लाउज को वो अंडरलाइन कर देगा, फिर पूछ लेगा कौन सा क्लाउज है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे जब आपको नाउन पता ही भी नहीं है। और ऐसे डीपली, जैसे अब मैं अभी कोई भी सेंटेंस लिख दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो नाउन है कि क्या है। तो आपको आइडेंटिफाई भी बताऊंगा कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और इसके अलावा आगे अपन उसके काइंड वगैरह भी देखेंगे, तो और डिटेल से भी पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें अंदर। तो देखेंगे नाउन। नाउन नाउन क्या होता है, सो डेफिनेशन क्या है इसकी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, पर्सन प्लेस, थिंग, यहाँ पे व्यू या थॉट भी कह सकते हो आप, थॉट विचार जिसे कहते हैं, और एनिमल, एनिमल का भी नाम होगा तो वो नाउन नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। ओके, एग्जाम्पल में आप देखेंगे रमेश, रमेश इज बाइंग अ हॉर्स। ओके, क्लियर है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो आप आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे करोगे, इसमें नाउन क्या है। अब जैसे रमेश है, वो क्या है, नाउन है कि क्या है, एज क्या है, वाइंग क्या है, ए क्या है, एंड हॉर्स क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें हर चीज़ पहचानने की होती है। तो जैसे भी आप पार्ट ऑफ स्पीच सारा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि आगे चल के और भी बहुत सारी है, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत है, 8 टॉपिक होते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच के, तो वो अपन एक एक करके कवर करेंगे। जैसे इसमें मैं बताता हूँ आपको, अब आइडेंटिफाई कैसे करते हो, नाउन को आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसका नोट कर लें, या इसको ऐसे करते हैं अपन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे है, ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे। यदि यदि आप यदि आप नाउन नाउन को यदि आप नाउन को पहचानना चाहते हैं, यदि आप नाउन को पहचानना चाहते हैं तो आप वर्ब में व्हाट, हु एंड whom
से क्वेश्चन करें। और व्हाट मीन्स होता है क्या, हु मीन्स होता है कौन, एंड हु मीन्स होता है किसको, या किसे भी कह सकते हैं आप, या किसे। ओके, इनसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर नाउन का मिल जाएगा। जैसे यहीं पे आ जाए, रमेश इज बाइंग अ हॉर्स, रमेश इज बाइंग अ हॉर्स। अब बाई मीन्स होता है खरीदना, जैसे आपको पता होगा बाई मीन्स खरीदना, तो आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो खरीद रहा है, खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, क्वेश्चन करें क्या से, क्या खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है। तो अब आपका आंसर आएगा क्या, क्या खरीद रहा है, हॉर्स, हॉर्स खरीद रहा है। तो जी आपका नाउन हो गया, क्या हो गया जी, आपका नाउन हो गया। क्लियर, आई होप क्लियर होगा आपको। इसके अलावा और क्वेश्चन करिए, कौन खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, तो कौन खरीद रहा है, तो आप यहाँ देखें कौन खरीद रहा है, रमेश खरीद रहा है, रमेश इज बाइंग, तो रमेश खरीद रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नाउन, ये भी नाउन है वो भी नाउन है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर फिर ये क्या है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट में लिख रहे हो हेल्पिंग वर्ब है। ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, फुल है, प्रिंसिपल वर्ब है, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके, फाइनाइट वर्ब है, ऐसे इसका एज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे जब आप वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से होगा, मैं बता दूंगा सब कुछ। एंड ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप, ये क्या है आपका, ये है आप आर्टिकल, आर्टिकल है, क्या है आर्टिकल है, या फिर इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं। तो आर्टिकल भी है डिटर्मिनर्स भी है, तो इसको ध्यान रखें, ऐसे आइडेंटिफाई करना सीखिए, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि समझ में कैसे आता है, क्या क्या होता है। अब जैसे इसी को मैं कहूँ एक साथ इनको दोनों को बोलो तो क्या है, दोनों वर्ब को एक साथ मिला दो इनको, तो क्या है फिर, तो इसका भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जब आप आगे चल के पढ़ोगे फ्रेज, तो फ्रेज क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये फ्रेज ही है, इन दोनों को साथ में बोलोगे तो फ्रेज क्या, कौन सी फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। ओके, फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हो या वर्ब फ्रेज भी है। क्लियर है, तो बाकी आप जब मैं फ्रेज आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बता दूंगा, बाकी ऐसा मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ओके, क्लियर होगा। इसके काइंड्स आपने पढ़े होंगे, काइंड्स क्या होते हैं, तो काइंड्स वही हैं जो आपने पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड क्या होते हैं, फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड है आपका कॉमन नाउन। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन। और लास्ट जो है आपका वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी का पार्टिकुलर नेम हो सकता है, पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम। जब आप इसका प्रॉपर नाउन को पहचानेंगे तो एक किसी का एक पार्टिकुलर नेम होगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिंपल सा, जैसे आप क्लास में बैठे हो, किसी बच्चे का नाम है रमेश, टीचर ने क्लास में आया और उसने कहा रमेश स्टैंड अप, तो रमेश जो जिसका भी नाम होगा रमेश, वो रमेश खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बॉयज़ स्टैंड अप, अब मान लीजिए क्लास में 10-15 बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं बॉयज़, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने कहा किसको है, किसको कहा कि स्टैंड अप। तो जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे कॉमन नाउन, जहाँ कन्फ्यूज़न नहीं हो, बिल्कुल क्लियर हो, वहाँ पे प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पार्टिकुलर नेम किसी का होगा तो प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन। जैसे आप यहीं देख लीजिए रमेश,
तो रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, प्रॉपर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रॉपर नाउन। ओके, क्लियर है, प्रॉपर नाउन। इसके बाद आ जाइए आप कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी का कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम किसी का। कॉमन नेम अभी मैंने आपको बताया, जैसे क्लास में बहुत सारे गर्ल्स बैठी हैं और टीचर कोई भी आता है, तो कोई टीचर आया, उसने कहा गर्ल्स स्टैंड अप। अब बैठी हैं 10-15 गर्ल्स बैठी हैं, अब वो कौन सी गर्ल्स खड़ी होगी, कौन सी गर्ल खड़ी होगी, कोई भी नहीं होगी। तो क्योंकि वो सब कन्फ्यूजन में रहेंगे, किसको कहा किसको नहीं कहा। मान लीजिए आप गए स्टेशनरी में गए, स्टेशनरी में आपने कहा कि भाई मुझे एक पेन दे दो, तो वो क्या करेगा, पेन आपसे पूछेगा कौन सा चाहिए आपको, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा कि कौन सा दे देगा, ऐसे तो उठा के नहीं दे देगा। उसने दिया और आपने कहा नहीं भाई ये तो नहीं चाहिए मुझे, तो वो कंफ्यूज रहेगा, तो वो आपसे क्लियर पूछेगा कौन सा चाहिए। जब आप क्लियर बताएंगे तो वो प्रॉपर हो गया। जब आप कहेंगे, आपने कहा कि मुझे पेन दे दीजिए, तो पेन तो कोई भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का, सेलो है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसका भी आप कह सकते हो, तो वो केस में आ जाएगा कॉमन नाउन। जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे कॉमन नेम हो, कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता है नेम ऑफ ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम बताता है, नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप का नाम बताएगा। ऐसे वर्ड जिससे आपको ग्रुप के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे मैं कहूँ कि स्वर्ण, स्वर्ण जो होता है वो छत्ता होता है, स्वर्ण ऑफ बीज, जैसे बी यानी मधुमक्खियों का छत्ता होता है। ओके, या फिर हार्ड, हार्ड ऑफ कैटल, हार्ड ऑफ कैटल तो मवेशियों का झुंड होता है। तो ऐसे टीम 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 ऑफ प्लेयर्स। ओके, तो आपने सुना भी होगी जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो समूह होता है उसे बेबी ऑफ गर्ल्स कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप के बारे में बताता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है वो मटेरियल के बारे में बताता है, नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, क्लियर। नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल इसमें ऐसे बताएगा जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, ये सभी आते हैं किसमें, मटेरियल नाउन। ओके, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी मटेरियल में आते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग के बारे में बताता है, नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ फीलिंग, सडन फीलिंग होता है ना, जो ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है। जैसे आप हैप्पीनेस कहो तो ऐसा तो नहीं हमेशा हैप्पी रहोगे, सैडनेस है तो हमेशा सैड रहोगे, तो ऐसा नहीं है। तो वो जिस सडन होती हैं और कुछ टाइम के लिए होती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट एंड फीलिंग के बारे में बताता है। ये सभी है, प्रॉपर पार्टिकुलर नाम होगा, कॉमन किसी का कॉमन नाम हो सकता है, कलेक्टिव जो है ग्रुप के बारे में बताएगा। मटेरियल जो है ये मटेरियल के बारे में बताएगा, जैसे गोल्ड है, मिल्क है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी इसके बारे में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नेम ऑफ फीलिंग, फीलिंग के बारे में बताएगा, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस। ओके, तो ये सभी क्या है, फीलिंग वगैरह बताएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लेना है। अपन आगे का देखते हैं। नाउन को और तरीके से भी कैटेगराइज किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और जितनी बड़ी डेफिनीशन है थोड़ा सा बड़ी है, और इसके अलावा नाउन की छोटी सी डेफिनीशन भी होती है। आप सिंपल सा एक लाइन में याद रखें, सिर्फ एक लाइन है, क्या नाम है, क्या लाइन है वो, उस लाइन को कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का नाम होगा वो नाउन ही होगा। ओके, यदि किसी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है। अब वो नाउन कौन सा है वो कैटेगराइज जो मैंने आपको बताई उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर है, आगे आ जाइए अब। नाउन कैन बी नाउन, नाउन कैन बी कैटेगराइज, नाउन कैन बी कैटेगराइज, नाउन कैन बी कैटेगराइज, नाउन को कैटेगराइज भी कर सकते हो आप, यहाँ एस है जेड कुछ भी लगा सकते हो, सही है। ओके, नाउन कैन बी कैटेगराइज, नाउन को कैटेगराइज किया जा सकता है कैसे, दो तरीके से और हैं। जैसे कि आप काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, एंड सेकेंड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ओके,
काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल का मीन्स होता है जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स होता है योग, जो गिनने योग्य हो वो काउंटेबल नाउन है। क्लियर है? जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल में आएगा, जिसे गिना ना जा सके अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके वो किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका कॉमन। ओके, कॉमन नाउन जो गिना जा सकता है, तो कॉमन क्योंकि गर्ल उसका प्लूरल भी बनता है, तो एक गर्ल, दो गर्ल, ऐसा आपने देखा होगा, वन गर्ल, टू गर्ल्स, तो जैसा भी होता है उसमें, तो कॉमन नाउन आ जाएगा। इसमें आपका आएगा प्रॉपर नाउन, एंड सेकेंड आप आ जाइए तो आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल को कभी काउंट नहीं करते, ध्यान रखिएगा। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर अनकाउंटेबल में आता है, क्यों? फर्नीचर आप कहोगे सर फर्नीचर तो काउंट करते हो, फर्नीचर से बनी हुई चीज़ें काउंट करते हो, फर्नीचर काउंट नहीं करते, उतना ध्यान रखिएगा। अब जैसे टेबल है, चेयर है, मेज है, इनको आप काउंट करते हो, लेकिन फर्नीचर क्या है? वो जो जिससे बना हुआ है मटेरियल है ना, वो फर्नीचर है। जैसे ये है आपका मार्कर है ना, मार्कर यानी प्लास्टिक को काउंट नहीं करते हो आप, जो बनी हुई है प्लास्टिक से चीज़ उसको काउंट करते हो आप, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आप प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो ये सभी क्या है, जो अनकाउंटेबल में आते हैं वो काउंटेबल में आता है, ध्यान रखिएगा। और ओके, प्रॉपर का प्लूरल नहीं बनता है, एब्स्ट्रैक्ट का भी आप प्लूरल नहीं बनाते हो, मटेरियल का भी प्लूरल नहीं बनाते हो, जिसको काउंट किया जा सकता है उसका बस प्लूरल बनता है, ध्यान रखें इस बात को। इसका प्लूरल बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे, प्लूरल नहीं बनेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल बनता है। ओके, तो नाउन का और भी बहुत सारा टॉपिक है, अभी और भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको देखने में तो लगते हैं कि वो सिंगुलर हैं, बट होते प्लूरल हैं, और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है, तो ध्यान रखिएगा। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी को कवर करेंगे। आज के लिए सेशन को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।